तो नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर इज द नोटिस टू द फर्म। चलिए पढ़ते हैं। महक कहाँ चली गई भाई? पढ़ इसको, धीमे धीमे पढ़ना। Yes. Notice to a partner who habitually acts in the business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm. Stop. Notice to an acting partner, that is notice to a partner who habitually acts in the business of the firm। जो एक्टिव पार्टनर की तो आदत होती है ना फर्म के बिजनेस में काम करने की, तो यदि आपने उसको कोई नोटिस दिया है ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द फर्म, फर्म से संबंधित कोई भी बात से रिलेटेड आपने उसको किसी बात का नोटिस दिया है, कोई उसके नॉलेज में लेके आए हो, इट ऑपरेट्स एज द नोटिस टू द कंप्लीट फर्म। पूरी फर्म को बता दिया है, अपन समझ चुके हैं। उसका कारण होता है एजेंसी प्रिंसिपल। सेकंड लाइन पढ़ गई। Just as a notice to an agent is notice to his principal, notice to a partner is equivalent to notice to rest of the partners of the एजेंसी प्रिंसिपल ही काम करता है, जैसे एजेंट को नोटिस दे दिया तो प्रिंसिपल को भी उस बात की नॉलेज हो गई, ये मान लिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर पार्टनरशिप में भी प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप चलता है, इसलिए सेम कंसेप्ट, सेम एनालॉगी यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। कंडीशंस क्या क्या हैं? पढ़ गई पहली कंडीशन। दिस नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव। महक जो है शायद उसका डिस्कनेक्शन हो गया है। दिस बाकी सबको तो सुनाई दे रहा है ना भाई? नेतन, यस। सो दिस नोटिस मस्ट बी एक्चुअल नोटिस एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है किसी और तरीके से मान लिया जाए, ऐसा नहीं, सही में उसके नोटिस में बात लाई जानी चाहिए, एक्चुअली लाई जानी चाहिए। ठीक है। सेकंड है, इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय अ वर्किंग पार्टनर एंड नॉट बाय अ डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर। ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्टिव पार्टनर को ही देना होता है, वर्किंग पार्टनर को ही देना होता है। स्लीपिंग पार्टनर को दिया हुआ ये एनालॉगी काम नहीं करेगा। एंड तीसरी जरूरी बात, इट मस्ट रिलेट टू दी फर्म्स बिजनेस, कि सर वो फर्म के बिजनेस से रिलेट करना चाहिए तो ये एनालॉगी काम आएगी, कोई और फर्जीवाड़े से रिलेटेड नहीं। मान लो कि सर फर्म के 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी। मिस्टर ए की है ना पारिवारिक रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे। पारिवारिक रिलेशंस किससे? अपनी वाइफ से। वाइफ इनको डिवोर्स का नोटिस देना चाह रही थी। ठीक है। वाइफ यदि डिवोर्स का नोटिस देना चाह रही थी, ये नोटिस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, तो अब इन्होंने, वाइफ ने क्या सोचा, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप एक्ट मैंने भी पढ़ा है। मैं मिस्टर बी जो एक इस फर्म के एक्टिव पार्टनर हैं, जिसमें मेरा पति भी पार्टनर है, मैं इधर नोटिस दे देती हूँ, तो नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर इज नोटिस टू ऑल दी फर्म के रिमेनिंग पार्टनर्स। ये एनालॉगी लग जाएगी तो नोटिस इसको भी आ जाएगा। कोर्ट इस तरीके को मानेगा क्या डिवोर्स के नोटिस को? अरे सर इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि ये कोई फर्म के बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं है, ये उनकी पर्सनल बातें हैं। ऐसा तरीके से दिया गया नोटिस कोई नोटिस नहीं होता है। जो भी नोटिस के लिए रूल अप्लाई करना चाह रहे हो, दैट मस्ट रिलेट टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है तो ये रूल अप्लाई होगा, एक्टिव पार्टनर को दिया हुआ है तो ये रूल अप्लाई होगा। सही में एक्चुअली वो नोटिस दिया हुआ होना चाहिए, कोई और तरीके से हमको कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, सही में दिया हुआ होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, नोटिस टू एजेंट ऑफ द फर्म वुड आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ नोटिस टू द फर्म। देखो एनालॉगी तो वही है, या तो किसी पार्टनर को दे दिया जो कि एक्टिव पार्टनर है, आपने किसी बात का नोटिस जो फर्म के बिजनेस से रिलेट करता था, तो पूरी फर्म को नॉलेज हो गई क्योंकि ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। या फिर फर्म का कोई पार्टनर नहीं और सिंपली कोई एजेंट है, उसको भी आपने किसी बात का नोटिस दे दिया जो बिजनेस से रिलेट करती है फर्म के, तो दैट इज इक्वलेंट टू गिविंग अ नोटिस टू दी फर्म। एनालॉगी तो वही है ना, ये पार्टनर नहीं है, केवल एजेंट है फर्म का, तो भी आपने उसको ये बात बताई तो सेम एनालॉगी काम करेगी। नेक्स्ट, एक्सेप्शन। हाउएवर, However, in the case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that partner, separate notice has to be given to the firm। लास्ट पॉइंट बताया था ना, दोनों मिलके फर्म के साथ में फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, कपड़ा चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये एनालॉगी अप्लाई नहीं करेगी, तो फिर ये एनालॉगी अप्लाई नहीं करेगी और आपको पूरी फर्म को सेपरेट नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम में कहाँ मारते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है सर? इस एक्सेप्शन वाले पॉइंट में से क्वेश्चन आता है। ठीक है। जहां पर
पार्टनर के साथ मिलके फ्रॉड करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, आइए एक इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ये वैसा ही है जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल कराया था। नेतन, वुड यू प्लीज रीड द क्वेश्चन फॉर अस टिल दिस प्लेस? X, Y, and Z are partners of a trading firm. X, who actively participates in the management of the business of the firm, brought certain goods for the firm. The seller told X about the defect in the goods. सेलर ने एक्स को पहले से डिफेक्ट्स के बारे में बता दिया था। नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए, इज द फर्म लायबल टू द सेलर? द फर्म इज लायबल टू द सेलर फॉर द प्राइस बिकॉज नोटिस टू वर्किंग पार्टनर ऑपरेट्स एज अ नोटिस टू द फर्म। तो उसने कोई गलती वैसे भी नहीं की है, और प्राइस पे करने के लिए पूरी फर्म लायबल होगी। पॉइंट नंबर बी, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ देयर वाज अ कल्यूजन बिटवीन एक्स एंड द सेलर टू कंसील द डिफेक्ट फ्रॉम द अदर पार्टीज? कल्यूजन का मतलब होता है आपसी सांठगांठ करके उन्होंने वो फर्म पे माल चिपकाने की कोशिश की। देन द फर्म विल नॉट बी लायबल टू द सेलर because notice to a working partner does not operate as a notice to the firm in case of fraud committed by a partner and a third party against the firm, and a separate notice needs to be given in this circumstance. इसी पॉइंट पे क्वेश्चन ज्यादातर इस पोर्शन में से आता है। ठीक है भैया, तो ये अपन ने 2-3 ऐसे टॉपिक्स आज कवर किए जिनमें हर एक में अपने आप में क्वेश्चन बनता है। कल भी अपन ने जो कवर किया था उसमें से क्वेश्चन बनता है। फिर अब अपने को नेक्स्ट टॉपिक उठाना है, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म इन सर्टेन केसेस। ठीक है, और फिर ऐसा टॉपिक है जिसमें ये पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, राइट्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनर शेयर। ये बहुत इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी कहानी बहुत सारी बाकी है, धीमे धीमे करके अपन कवर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन 7 और 8 की, तो कल तो गणेश चतुर्थी है आपके, 8 तारीख को मैम ने आपका टेस्ट रखा है और बाकी छुट्टी दे दी है लॉ के लिए। तो अपन वापस कब मिलेंगे? 9th को मिलेंगे। ठीक है, आपके टेस्ट के लिए आपको बेस्ट विशेस, अच्छे से पढ़ के तैयारी के साथ में देना। ऐसे नहीं किया ना बस उठाए मुंह और आ गए, एक बार टप 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 पढ़ के आ गए, नहीं समझ। सर हाँ, मेरे को डाउट था कि सर जो